लेकिन आशीष जी, पहला सवाल आपसे ही है, चूंकि आतिशी कह रही हैं कि बीजेपी किसानों की बात ना करे, कुछ ऐसा ही लगता है जब बीजेपी किसानों की बात करती है तो जैसे दाऊद इब्राहिम अहिंसा पर अपनी बात रख रहा हो, ज्ञान दे रहा हो। आम आदमी पार्टी इस प्रकार के शब्दावली इस्तेमाल करके विमर्श को भटकाना चाहती है। जब जब कोर गवर्नेंस की, जब जब विभिन्न वर्गों के हितों में आम आदमी पार्टी ने क्या किया इसका सवाल पूछा जाता है, तब आम आदमी पार्टी इसी तरह के ओछे शब्दों का प्रयोग करके विमर्श को भटकाने का काम करती है। बेहतर होता आतिशी जी बताती कि शिवराज जी, हम बिजली बहुत सस्ती देते हैं, हम बिजली मुफ्त देते हैं किसान को। ये तो उन्होंने बताया नहीं। बार बार हम बता रहे हैं बिजली का दाम किसान को 16 रुपए यूनिट मिलता है। किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन में दिक्कत है। इन सब मुद्दों पर, और तो और जहां दिल्ली के देहातों में किसान परिवार रहते हैं, नजफगढ़ क्षेत्र है या मुंडका क्षेत्र है, वहां अस्पतालों की स्थिति को देखिए। बीमार हो जाए तो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल या एम्स तक जाना पड़ता है। इन सुविधाओं पर बात करते, म्यूटेशन आज खुली है एलजी साहब के इंटरवेंशन के कारण, इन पर जवाब सीधा देना चाहिए था। मैं आतिशी और आम आदमी पार्टी के ट्रैप में नहीं आऊंगा। मेरा सीधा सवाल है, दिल्ली देहात के किसान की बिजली महंगी क्यों है? दिल्ली में ट्रैक्टर खरीदने पर 35% टैक्स क्यों है? जवाब दे कि दिल्ली के गांवों में गंदा पानी क्यों मिल रहा है? मैं जवाब लेता हूं। दिल्ली के गांवों की सड़कें टूटी हुई क्यों है? जवाब इनका दे। घनेंद्र भारद्वाज जी, अगर आप सुन पा रहे हो, आशीष सूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोगों ने दाऊद इब्राहिम की एंट्री करवाई है। मुझे 5 सेकंड का समय दे दीजिए। देखिए भारतीय जनता ठीक है, एक मिनट घनेंद्र जी, जरा आशीष जी 5 सेकंड मांग रहे तो जरा उनको 5 सेकंड देते हैं, जल्दी से खत्म करिए आप। आम आदमी पार्टी गिनवाए कि हमने ये किसानों के लिए किया है। वो जो पराली जलाने का एक केमिकल लाए थे, इन सब पर बात नहीं होगी। बात चाहिए कोर गवर्नेंस पर। हमें दाऊद इब्राहिम कहिए, कोर गवर्नेंस पर आइए। घनेंद्र भारद्वाज जी, दाऊद इब्राहिम की एंट्री करवा के क्या मिल जाएगा आपको चुनाव में? घनेंद्र भारद्वाज, देखिए भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह साहब ने काम दिया हुआ है इनके सारे नेताओं को। सुबह उठो, अरविंद केजरीवाल को गाली देके उठो, रात में सो, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देके सो, सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं। इनके पास दिल्ली को लेकर ना तो कोई विजन है ना कोई लीडर है। और दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में जो काम कर रही है, उन कामों को कैसे रोका जाए, कैसे दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली रोकी जाए, कैसे दिल्ली के लोगों का फ्री पानी रोका जाए, कैसे दिल्ली में महिलाओं की बसों की यात्रा को रोका जाए, कैसे महिला सम्मान राशि के रूप में जो केजरीवाल जी ने कहा है मैं 21 रुपए दिल्ली की हर महिला को दूंगा, उस योजना को रोका जाए, कैसे संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों के इलाज को रोका जाए, मोहल्ला क्लिनिक बंद करा जाए, किस तरीके से जैसे वो तो कई बार आप घनेंद्र जी ये बातें आप लोग कई बार कह चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो दाऊद की एंट्री हो गई, दाऊद इब्राहिम को आप लोग चुनाव के बीच में ले आए हैं, मुख्यमंत्री आतिशी जो जिक्र कर रही हैं, उस पर आशीष सूद कह रहे हैं कि किसानों के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा तक नहीं दिया, सर्कल रेट नहीं बढ़ाया, गंदा पानी उन्हें मिलता है। बस कहने से हाँ, आतिशी जी ने क्या कहा? आतिशी जी ने क्या कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात करती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों वो तो दाऊद इब्राहिम कह रही थी आप ओसामा बिन लादेन तक चले गए। वो तो दाऊद तक थी, आप ओसामा बिन लादेन तक चले गए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के माथे पे 769 किसानों की हत्या का दोष है। आज भी किसान आंदोलन करने, किसानों की एमएसपी लागू नहीं हुई, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, किसानों की एमएसपी नहीं बढ़ाई। मोदी जी ने झूठ बोल के किसानों को, उनको झूठ बोला, धोखा दिया। आज भी किसान की आत्महत्या और किसान की हालत खराब है, लेकिन मोदी जी को किसानों से कोई मतलब नहीं है। इनके जब नेता किसानों की सम्मान की बात करते, किसानों के भले की बात करते, तो ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम अहिंसा पे उपदेश दे रहे हो और ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहे हो। आशीष सूद जी, किसान के खिलाफ दाऊद इब्राहिम तक बात नहीं है, अब तो ओसामा बिन लादेन की भी एंट्री हो गई है, घनेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं। आपने देखा धनेंद्र भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रोज एक फर्रा याद करके आ जाते हैं, हमने बिजली ये की, पानी ये किया। किसान में दिल्ली के लिए इन्होंने क्या किया? चलिए, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, गिने चुने किसान है, क्या एमएसपी देते हैं? धनेंद्र भारद्वाज,
रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कौन कौन सी फसल बोई जाती है। इसलिए ये लोग केवल यहां आकर बीजेपी ने ये नहीं किया, मोदी जी हमें करने नहीं दे रहे, एलजी नहीं करने दे रहे, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक फेल कार्ड खेलते हैं जिसे विक्टिम कार्ड कहते हैं। ये विक्टिम कार्ड अब दिल्ली में चलने वाला नहीं है। दिल्ली के किसान के घर में नजफगढ़ क्षेत्र में, मुंडका क्षेत्र में, बवाना क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई क्यों हो रही है, वहां के सीवर क्यों बह रहे हैं, सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, वहां पर बसें क्यों नहीं चल रही हैं, वहां से दिल्ली आने के लिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाने के लिए जो पुराने बस रूट थे वो क्यों बंद हो गए, इनका जवाब दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।